अगर आपके बच्चे को बोलने, सुनने व समझने में दिक्कत महसूस हो रही है, आपके बच्चे का स्पीच डिले है, आपके बच्चे को ऑटिज़्म है, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिवान से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर्स कॉलोनी शिव मंदिर के नज़दीक बढ़िया रोड बिंदुसार स्थित सिवान के प्रसिद्ध नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्णेश कुमार के अस्पताल दिव्यम क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी एंड ईएनटी सेंटर में छपरा के प्रसिद्ध कान, गला, वाक एवं श्रवण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत पराशर अपनी सेवाएं प्रतिदिन दे रहे हैं। यहां पर स्पीच डिले तथा बोलने व सुनने में असमर्थ तथा ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पेशल एजुकेशन के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा बच्चों का समुचित इलाज किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा प्रसिद्ध कान, गला, वाक एवं श्रवण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत पराशर ने। बच्चों में सर आजकल एक नई तरह का एक अव्यावहारिक व्यवहार दिख रहा है, जिससे कि अभिभावक बहुत परेशान है, जिसे लोग ऑटिज्म का नाम दे रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पीच डिले भी है, ऑटिज्म भी है। तो ऐसे में पेरेंट्स के सामने एक कठिनाई आती है कि ऑटिज्म और स्पीच डिले में फ़र्क कैसे करें और कैसे जानें। और बहुत बार जैसे अधिकांश मामलों में ये होता है कि जब तक गार्जियन जान पाते हैं कि उनके बच्चों को क्या हुआ है, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। ऐसे में परेशानी बच्चों के साथ साथ गार्जियन की भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो आप सर अभिभावक को ऐसे जैसे अभिभावकों को जिनके बच्चों को ये लक्षण है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें और अपने बच्चों को संभावित खतरे से बचा सकें? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत पराशर, और जैसा कि आप बात कर रहे हैं ऑटिज्म पे, ऑटिज्म एक बहुत ही गंभीर समस्या है आज के समय में। और ऑटिज्म के कारण बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग स्वलीनता भी कहते हैं। तो हम लोगों ने सिवान जैसे शहर में, जहां ऐसे बच्चे निकल रहे थे जिनको ऑटिज्म से सफर कर रहे थे, या और भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत तरह के थे हैं, जो अभी बच्चे डाउन सिंड्रोम के हैं, मेंटल रिटार्डेशन के हैं, जिनको हकलाने की समस्या है, तुतलाने की समस्या है, मंदबुद्धि बच्चे हैं, जिनको सुनने में समस्या है, जो बहरे बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उसके कारण उनका स्पीच डिले हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। तो वैसे सभी तरह के बच्चों की कंप्लीट थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड थेरेपी, ये सारी चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था किया है, जो पिछले 4-5 सालों से हमारा सिवान में ये चल रहा है। और हजारों लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और मिल चुका है पहले भी। अब बेहतर परिणाम दे रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें रोल थोड़ा पेरेंट्स का भी होता है। जब उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के लक्षण हैं, और कभी भी कोई अस्वाभाविक या अव्यवहारिक लक्षण दिखे तो उसी समय अलर्ट हो जाना है। और उसके लिए एक कैंडिडेंसी होती है कि अगर 5 साल के पहले आपको कभी भी लगता है कि कोई भी विपरीत व्यवहार दिख रहा है बच्चे में, या क्योंकि हमारे घर में 2-4 बच्चे रहते हैं, या हम सब अपने समाज में बच्चों को देखते हैं, उनका व्यवहारिक जो रूप होता है वो सामान्य होता है। और अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी बदलाव दिखता है तो उसमें देर नहीं करना है, उसमें आपको तुरंत उसके विशेषज्ञ से मिलना है, ठीक है, और मिलके और उसका ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करना है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि लक्षण की पहचान करें। लक्षण तरह तरह के हो सकते हैं। बच्चा आप पे ध्यान नहीं देगा, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा, आपकी बातों को इग्नोर करेगा, ठीक है, अपने आप में रहना चाहेगा, हैंड फ्लैप करेगा, अपने कानों को ढकेगा। जो बहरे बच्चे हैं वो सुनेंगे नहीं तो उनमें बोलने का विकास होगा नहीं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे स्पीच तभी डेवलप होगा जब हम सुनेंगे ही नहीं तो कोई भी भाषा सीख नहीं सकते हैं। हम अपने एटमॉस्फेयर से ही, अपने वातावरण से ही, अपने परिवेश से ही, अपने समाज से ही जो चीजों को लेते हैं, उसी को लेके हमारे डेवलपमेंट जो है हम लोगों का होता है, जिसको स्पीच एंड लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। एक सवाल सर आता है कि कई लोग यह जान करके भी उनके बच्चों के अंदर ऑटिज्म के लक्षण है, स्पीच डिले है,
तो कई ऐसे उनके परिचित जो हैं उनको सलाह देते हैं कि नहीं, उनके रिश्तेदारी में एक लड़का था 7 साल में बोला था, किस जैसे कोई 6 साल में बोला था। तो इस स्थिति से उस मतलब पेरेंट्स को उबारने के लिए आप क्या राय देंगे? देखिए, अब ये पुरानी बातें हो गई। आज जमाना, आज मेडिकल साइंस इतना उन्नत हो चुका है कि अब इन सब बातों की कोई जगह और कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। पहले ये सब बातें होती थी, पहले आप सुनते थे ना कि पपीता और अनानास खाने से प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है, लेकिन आज भी उसका कोई साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर शांति राय जो पद्मश्री शांति राय मैडम है उनका कहना है कि हमने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ा, ऐसा है कि नहीं। उनका स्टेटमेंट मैंने कहीं सुन रहा था। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो पुरानी बातें हैं, हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ असर हो, लेकिन इस सारे केसेज में तो नहीं हो सकता है। आज जमाना कहीं और किसी और दौर में जा रहा है। पहले के समय में ज्वाइंट फैमिली होती थी, आज के समय में ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। आजकल मदर फादर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं सब वर्किंग हैं, एक वो भी असर डालता है। आजकल हम अपने बच्चे को समय देने से कतराते हैं, ये स्वाभाविक बातें हैं। हम मोबाइल दे देते हैं, हम अपने कामों में लगे हैं, हम फोन पे लगे हैं बच्चे। अच्छा, मोबाइल सर कितना खतरनाक है ऐसे बच्चों का? मोबाइल भी बहुत खतरनाक है, वही मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आजकल इन सब चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप मोबाइल को अवॉइड नहीं करेंगे, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजें डेवलप हो रही हैं। आप अगर आज के डेट में टीवी अवॉइड नहीं करेंगे, बच्चे कार्टून देखते हैं, उसी के कैरेक्टर को अपने आप में अपनाने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत ही असर डालती है। कहने का मतलब है कि 7 साल में मेरा बच्चा, फलाना का बच्चा 7 साल में बोला तो हम भी 7 साल तक इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब वो समय नहीं है। आप 7 साल तक इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि बच्चे में भाषा का विकास 5 साल तक हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, 90% तक हम लोग मानते हैं कि भाषा का विकास हो जाता है। तो अगर ये समस्याएं और ये लक्षण आपको दिखती है तो आप 5 साल के पहले अप्रोच करेंगे तो उसमें बहुत हद तक, या कहें तो 100% तक भी सुधार की गुंजाइश होती है। अगर आप 5 साल के बाद आते हैं तो हम वही 10-15% पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है। इसलिए अब किसी के कहने में और इंतजार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, न करना चाहिए। आज मेडिकल साइंस बहुत उन्नत हो चुका है, बहुत सारे रिसर्च है और वो यही कहते हैं कि आपके बच्चे में कोई भी डिले स्पीच हो रहा है, बच्चा कम बोल रहा है, बच्चा की समझ कम है, तो आप इमीडिएट स्पीच थेरेपिस्ट से मिलिए। आप इमीडिएट जो भी इसके विशेषज्ञ है आपके आसपास में, उनसे मिलके और इसका प्रॉपर जांच, इवोल्यूशन ये सब कराइए और उसके बाद थेरेपी और ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए, ताकि आपके बच्चे में समय रहते वो विकास हो सके। अच्छा, सिवान में सर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग परेशान होकर के दूसरे शहरों की ओर भागते हैं, जहां उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वहां पर जैसे रहने की व्यवस्था, बच्चे जो है जगह बदलते हैं तो 2-3 महीना लग जाता है सेटअप वहां होने में। बिल्कुल। तो ऐसे में सर जो आप मतलब जैसे सिवान में ये जो स्पीच थेरेपी और जो भी थेरेपी बच्चों को जैसे चाहिए वो शुरू की गई है, तो सर कब से यहाँ पर चल रहा है और क्या सर यहाँ का रिजल्ट रहा है? और बिल्कुल देखिए, पिछले 4 सालों से हम लोग यहाँ पे इस चीज को लेके आए। स्पीच थेरेपी का एक सेंटर हम लोगों ने तैयार किया है यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे खास करके ऐसे बच्चे, और केवल स्पीच के ही नहीं, हम लोग के पास बेरा टेस्टिंग की भी फैसिलिटी है, जो अत्याधुनिक मशीन है, जिससे हम लोग बच्चों में ये जांच कर लेते हैं कि स्वाभाविक तौर पे क्या आपका बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। वो टेस्ट भी हमारे यहाँ डेली बेसिस पे यहाँ पे वो टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, वो पिछले 4 सालों से रन कर रहा है। स्पीच थेरेपी में भी हमारा व्यवस्था, बीच में थोड़ा कोविड के कारण जो कोरोना की लहर आई थी, उसमें हम लोग 5-6 महीने के लिए ऑलमोस्ट सारी व्यवस्थाएं हर जगह चरमरा गई थी। फिर उसको हम लोगों ने संभाला और फिर से उस चीज को शुरू किया। तो बीच में वही 5-6 महीना हम लोग का यहाँ डिस्टर्ब हुआ था और फिर अभी भी हम लोग लगातार सर्विस दे रहे हैं और ऐसे बच्चों को हम लोग ठीक करने का कोशिश लगातार कर रहे हैं और बहुत बच्चे ठीक हो भी रहे हैं। और पेरेंट्स को भी हम लोग टास्क देते हैं, उनको होम प्लान देते हैं कि आपको भी घर में कैसे मेहनत करना है, कैसे इंगेज रखना है बच्चे को। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक अभिभावक की भी और एक डॉक्टर की भी, कि दोनों एक टीम वर्क की तरह काम करें ताकि बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट हो। तो मेन फोकस यही करना है कि हमें जागरूक होना है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है और यहाँ पे बहुत बच्चे आ भी रहे हैं, बहुत ठीक भी हो रहे हैं। और हम आपसे यही कहेंगे कि मतलब इस तरह की कोई भी समस्याएं हैं और आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप लेट न करें,
आप आए, हमारा क्लिनिक है यहाँ पे, स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के नाम से, डॉक्टर शशिकांत पराशर। और ये हमारा दिव्यम हॉस्पिटल के परिसर में ये क्लिनिक है। और आप यहाँ आए और यहाँ आके आप काउंटर से संपर्क करें और वहां से अपना अपॉइंटमेंट लेके और प्रॉपर वे में आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपना जांच करा सकते हैं और बच्चे में क्या समस्या है उसके हिसाब से उचित जो सलाह है और जो थेरेपी की व्यवस्था है उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी दर्शक, हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं, वो डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई सारी जो बातें हैं, सारी चीजें हैं, उसको गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। और हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, डॉक्टर साहब का ये इंटरव्यू देखने के बाद अपने बच्चों पर एक बार जरूर उनका निरीक्षण करें, उनके स्वभाव का विश्लेषण करें। अगर ऐसा कोई भी लक्षण मिलता है तो आप अविलंब यहाँ पहुंचे और डॉक्टर साहब से आकर के बच्चे को दिखाएं। और एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जो बच्चे में आप अगर पता चल चुका है कि वो बच्चा ऑटिज्म है तो उसको लेट ना करें कृपया करके, या जो भी तरह की समस्याएं हैं बोलने में उसमें कृपया देर न करें। दूसरा चीज कि हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोग हियरिंग एड की सुविधा दे रहे हैं, कान की मशीन की, जो बच्चों से लेके बड़ों तक, जो कंजेनाइटल डेफ बच्चे हैं, जिनको डेफ एंड डम आम भाषा में लोग कहते हैं, जन्मजात बहरे बच्चे, उनको भी हम लोग उस क्वालिटी की मशीन्स देके उनके भी स्पीच पे काम करते हैं और वो बच्चे आपके और हमारी तरफ सामान्य जीवन शैली में आ जाते हैं, मुख्य धारा से जुड़ के नॉर्मल स्कूलिंग करना और काफी अच्छा जीवन उनका हो जाता है। और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की भी व्यवस्था हमारे माध्यम से उपलब्ध है। तो अगर ऐसे भी कोई समस्याएं हो तो आप जरूर संपर्क करें, लेट न करें। मेरा विनम्र अनुरोध है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि इस तरह की कोई भी समस्याएं हो आप अविलंब मिलें, अविलंब मिले, तभी आपके बच्चे में कोई भी विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है ऑटिज्म से जुड़ा हुआ, उस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। लक्षणों पर भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से जस्ट फोकस किया। और हम यह अपने व्यूअर से भी अपील करेंगे कि आप अपने बच्चों पर एक बार जरूर बच्चों का निरीक्षण करें, उनके व्यवहार का विश्लेषण करें और इस तरीके की कोई भी समस्या आती है स्पीच और हियरिंग से या बिहेवियर डिसऑर्डर से, तो एक बार जरूर आकर के डॉक्टर साहब से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।